स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। और आज हम लोग हैं नवी मुंबई के वाशी में, वाशी सेक्टर 10 के मीनाताई ठाकरे उद्यान के यहाँ। और यहाँ पे बच्चों के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा बहुत सी चीजें ऐसी बनाई गई थी ताकि बच्चे जो है वो खेल कूद भी कर सके, और उनके साथ साथ यहाँ पे उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीजें बनाई हुई है। तो आज हम लोग इस उद्यान का निरीक्षण करना चाहेंगे, क्योंकि नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाए गए इस उद्यान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको मेंटेनेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आइए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस उद्यान में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत होती है, और यहाँ पहले गाइड बोर्ड लगाया हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। बच्चे क्या क्या चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, उनके सीखने के लिए यहाँ अलग अलग चीजें कह सकते हैं लगाई गई है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और आगे हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे मेंटेनेंस की कितनी जरूरत पड़ रही है। ये यहाँ पे जो बनाया गया बग्गी जो है, घोड़ा गाड़ी जिसे कहा जाता है, इस बग्गी में पेंट जो है इस बग्गी का उड़ चुका है। बच्चों को रिझाने के लिए, बच्चे खुश हो उन्हें खेलने के लिए ये सब चीजें यहाँ पे बनाई गई है, मगर इसका रंग उड़ने की वजह से आप देख सकते हैं इसे मेंटेन नहीं किया जा रहा है। धूल तक जम चुकी है इन बनाए गए स्ट्रक्चर्स पर। वहीं इस तरफ यहाँ पे बच्चों के खेल कूद के लिए और पढ़ाई से जुड़े यहाँ पे अल्फाबेट लेटर्स वगैरह सब यहाँ पे है। और बच्चों के लिए ये सब चीजें यहाँ नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाई गई है। साथ ही यहाँ आगे आपको दिखाना चाहेंगे हम कि यहाँ टॉय ट्रेन जो है वो बच्चों के लिए शुरू की गई थी। और ये टॉय ट्रेन के लिए बारिश के दौरान ये टॉय ट्रेन बंद की जाती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें कारण रहते हैं, बारिश के कारण बच्चे यहाँ आ नहीं सकते। लेकिन बारिश के बाद यहाँ पे बच्चों के लिए टॉय ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। और नवी मुंबई महानगर पालिका के जो आयुक्त है उन्होंने उद्यान विभाग को खास करके ये कहा था कि यहाँ पे टॉय ट्रेन, जितने भी नवी मुंबई में गार्डन्स है जिनमें जिनमें टॉय ट्रेन की सुविधा है बच्चों के लिए, वो टॉय ट्रेन शुरू कर दी जानी चाहिए। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी टॉय ट्रेन यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। बच्चों की दिवाली का पूरा वेकेशन चला गया, पूरी छुट्टियां दिवाली की बच्चों की चली गई, लेकिन यहाँ पे टॉय ट्रेन नहीं आई। बच्चों के लिए जो टॉय ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए थी ताकि बच्चे उद्यान में आकर खेले, अपनी दिवाली की छुट्टियां जो है वो मना सके, वो नहीं हो पाया। यहाँ पे ना तो कोई टॉय ट्रेन है, ना ही बच्चों के लिए कोई ऐसी और सुविधाएं है, बल्कि जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है वो भी अब खराब हो चुकी है। कई जगहों से कलर जो है कई स्ट्रक्चरों के निकल चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से कि हमारे साथ अंदर चले ताकि हम आपको और चीजें दिखा सके। यहाँ पे जो बच्चों के लिए खास करके बनाई गई चीजें हैं, ये सब जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए, कई सारे टूट चुके हैं, कई सारे ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका रंग उड़ चुका है। इतने जनता के जब पैसे खर्च किए जाते हैं जनता की सेवा के लिए, जो नवी मुंबई महानगर पालिका खर्चा करती है, तो चीजों को मेंटेन करने में वे क्यों पीछे रह जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक पर ही सीट लगा दी गई है, टॉय ट्रेन शुरू नहीं है, इसकी वजह से बच्चों को बहुत परेशानी है। बच्चे अपनी दिवाली की छुट्टियां कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब छुट्टियां खत्म हो रही है बच्चों की, और जिस तरह से उद्यान विभाग को कहा गया था कि टॉय ट्रेन बच्चों के लिए शुरू कर दी जाए और यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उन सबको दुरुस्त किया जाए, मगर वैसा कुछ यहाँ होते नजर नहीं आ रहा है। उद्यान विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही आप यहाँ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जानवरों के स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं उनके भी रंग उड़ चुके हैं। अगर यहाँ पे बच्चे आए भी तो वो खेले कैसे, क्योंकि ना तो चीजें यहाँ पे साफ है और ना ही उन्हें मेंटेन किया जा रहा है, जो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक शर्मजनक बात है। बच्चों के लिए नागरिकों के पैसों से बनाया गया ये उद्यान है। ऐसे ही कई उद्यान नवी मुंबई में नेरुल है, एरोली है, वही अलग अलग जगहों पर ऐसे उद्यान बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे जाकर के बच्चे खेल सके। तो फिर इन उद्यानों का मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जाता, इनका ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, जो भी चीजें खराब है उन्हें रिप्लेस क्यों नहीं किया जाता, उन चीजों को बदला क्यों नहीं जाता। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इस तरह के गार्डन्स जो है वो बनाए गए हैं, और नवी मुंबई को गार्डन सिटी कहा जाता है, उद्यानों का शहर कहा जाता है। तो फिर इस उद्यानों के शहर में उद्यानों की इतनी खराब हालत के लिए
जो उद्यान विभाग है वो कुछ कदम क्यों नहीं उठा रहा है? आयुक्त द्वारा इतनी बार कहे जाने के बाद भी अगर उद्यान विभाग इस तरह से लापरवाही बरतेगा और लोगों के हित के लिए नहीं सोचेगा, तो फिर किस तरह से लोग जो है वो उनके बारे में इमेज उनकी कैसी तैयार होगी, ये आप समझ ही सकते हैं। यहाँ की जो स्थिति देख सकते हैं उससे समझ में आ रहा है कि नागरिकों को मन में ये सवाल उठता होगा कि जो टैक्स का पैसा हम लोग भरते हैं, जो हम लोग हमारे अच्छे के लिए टैक्स का पैसा भर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कई स्ट्रक्चर टूट भी चुके हैं और ये टूटे हुए स्ट्रक्चरों को ठीक नहीं किया गया, इन्हें वैसे का वैसा छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं उद्यान विभाग जो है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी यही दरख्वास्त है कि जो टैक्स रूपी पैसा है जनता का, उन्हें जनता के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन चीजों को, बनाई गई चीजों को मेंटेन रखना भी आप ही का काम है। नागरिकों के लिए, नागरिकों के पैसों से ही बनाई गई चीजों का ध्यान रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है आपका। और हम यही चाहेंगे कि इस तरह जो बच्चों के लिए और लोगों के लिए बनाई गई जो स्ट्रक्चर्स है, जो चीजें हैं, उनका ध्यान रखा जाए। बच्चों के लिए टॉय ट्रेन के लिए जब आयुक्त ने कहा था, नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त ने, कि जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए ताकि बच्चे दिवाली वेकेशन यहाँ पे आके मना सके, तो फिर इसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया गया? क्या उद्यान विभाग को ये पता नहीं है कि दिवाली की छुट्टियों में बच्चों के लिए ये सब चीजें कितनी मायने रखती है? अगर ऐसा है तो फिर ये सब चीजें क्यों शुरू नहीं की गई? यहाँ पे टॉय ट्रेन के डिब्बे तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन को पूरा ट्रैक घुमा के दिखा दे, यहाँ कहीं भी टॉय ट्रेन के डिब्बे तक नहीं है। तो क्या ये सिर्फ लोगों के जो टैक्स रूपी पैसे है उन्हें खर्च करना और ये दिखाना कि हम लोगों ने काम किया है, सिर्फ इतने तक ही उद्यान विभाग का काम है? क्या उन बनाई गई चीजों को मेंटेन करना उनका काम नहीं है? और अगर काम है उनका, तो फिर क्यों ये काम नहीं किया जा रहा है? क्यों जनता के टैक्स के पैसों का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। और इस तरह यहाँ पे ऐसी सुविधाएं देखने के बाद लोग भी परेशान है कि क्यों हमें इस तरह की सुविधाएं मिल रही है जब हम इतना टैक्स भर रहे हैं। तो हमारी यही दरख्वास्त है उद्यान विभाग से, नवी मुंबई महानगर पालिका के, कि इस तरह बच्चों के लिए यदि कोई चीजें बनाई गई है, बड़ों के लिए जो लोगों के, जनता के टैक्स के पैसों से बनाई गई चीजें हैं, तो उन्हें मेंटेन किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए। क्योंकि ये सब चीजें जनता के पैसों से बनाई गई है, ना ही किसी के जेब से निकली है, ना ही किसी अधिकारी ने अपने घर से पैसे दिए हैं। ये सब जनता के पैसों से बनाया गया है, तो जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना भी आपका कर्तव्य है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, वाशी, नवी मुंबई।